बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे यम डाउनग्रेड कमांड के बारे में। बेसिकली यम के बारे में रेडी बता चुका हूँ। डाउनग्रेड क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर यानी कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और वो अनस्टेबल है, मतलब कि कोई न्यू रिलीज़ आती है तो वो अनस्टेबल होती है, या फिर और भी कुछ इशू है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर होता है कंपैटिबल होता है। मैं कोई सिंपल विंडो की एग्जाम्पल है, इसके हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर, उसके बाद वर्चुअल बॉक्स जो है लेटेस्ट में आप इंस्टॉल कर देते हैं, जो विजुअल स्टूडियो होता है वो लेटेस्ट नहीं होता, तो इस तरह के कंपैटिबल नहीं होती, जिसकी वजह से आप वर्क नहीं कर पाते। तो इस तरह लिनक्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है लेकिन वो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है, कोई इशू उसमें आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि आप जो पहले वाला यूज़ कर रहे थे वही उसको यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली जो भी जो स्टेबल है, जो अच्छा वर्जन है, उसको जो है जो लिनक्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करें। तो उसके लिए यम जो है डाउनग्रेड हमारे पास यूज़ कमांड होती है, यम डाउनग्रेड। और उसके बाद पैकेज का नेम है, पैकेज लिनक्स में पैकेज जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो अब हमें कोई भी पैकेज जो इंस्टॉल करना है, किसी किस्म का कोई भी पैकेज, तो आप हेल्प या मैन यम के बारे में ये देखना कमांड आपको वहाँ भी गिवन मिल सकती है, और बल्कि मिल जाएगी, आप देख सकते हैं अगर आपको भूल गई है तो। जस्ट आपने यम लिखना है। उसके बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हमारे पास कोई देखते हैं, हमने DHCP जो है वो इंस्टॉल किया था। तो DHCP ये हमारे प्लान होस्ट करने में ये प्रोग्राम, तो इसमें इंस्टॉल पैकेज है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको डाउनग्रेड इसको चेक करूँगा ये डाउनग्रेड है इसका वर्जन या नहीं है। तो जस्ट इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, यम उसके ये अप एरो में बटन मैंने प्रेस किया, इसलिए दोबारा हमारे पास कमांड आ गई है। तो यहाँ मैं लिखूँगा डाउनग्रेड। तो इस अब मैंने यम डाउनग्रेड का और उसके बाद एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस, इतने सारी रिपोजिटरी चेक की है, तो असल में हमारे पास इंटरनेट यहाँ से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास इसने कुछ भी आपको शो नहीं किया, बल्कि एरर दे रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ से जो इंटरनेट ये भी कनेक्ट हो जाता है, देखते ही कनेक्ट हो जाए। अब इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ, जस्ट इसी कमांड को, बल्कि मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जस्ट कंट्रोल अगर क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब इस कमांड को दोबारा रन करते हैं। तो इस कमांड को मैंने दोबारा रन किया। अब इंटरनेट कनेक्शन आप देख सकते हैं कनेक्ट है यहाँ से। तो आप दोबारा ये थोड़ा टाइम भी ले और चेक कर रहे हैं इंटरनेट वगैरह से, हर एक बेस से एक्स्ट्रा जितने भी इसमें लिंक गिवन सारे हर एक लिंक पे जा रहा है और चेक कर रहा है कि ये मुझे कहीं से ये मिल जाए। तो देख सकते हैं आप इसने फ़ौरन डाउनलोड अपनी रिपोजिटरी जो है इसने बनानी शुरू कर दी, और चेक डाउनलोडिंग ऑप्शन भी यहाँ आ जाए। तो आप ये चेक कर रहे हैं कि डाउनग्रेड इसका DHCP का है या नहीं। अभी इसको मैंने थोड़ी देर इससे पहले आपको बताया इंस्टॉल कैसे करते हैं, DHCP वगैरह उसको री इंस्टॉल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें रेडी बता चुका हूँ। तो अब इसलिए ये हमारे पास चेक कर रहा है कि इसका डाउनग्रेड है या नहीं है। तो जब इसने अब चेक करके हमें बता दिया है, या आप सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली इसने चेक करने के बाद बताया कि नथिंग, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है मेरे नेटवर्क में, नेटवर्क की ज़्यादा रीचेबल, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ ये इसने फिर चेक करके ये सारा आप बताया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सिंपल इसने ये सारा चेक किया, चेक करने के बाद नथिंग, मतलब कि आपका बिल्कुल परफेक्ट जो है वो चल रहा है। DHCP कोई इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आपको डाउनग्रेड करने की जरूरत ना ही डाउनग्रेड इससे जो वर्जन है सब कुछ इसने बता दिया है। तो अगर आप समझते वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।